मेरा नाम रोहित है। ये बात 2019 की है। तब मैं भोपाल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। हॉस्टल में रूममेट्स के साथ रहना कभी-कभी बहुत बोरिंग हो जाता था। उस साल की गर्मियों की छुट्टियों में मेरे ज्यादातर दोस्त अपने घर चले गए थे, लेकिन मैं वहीं रुक गया क्योंकि मुझे कुछ असाइनमेंट पूरे करने थे। एक रात लगभग 2 बजे मैं हॉस्टल की छत पर बैठा था। गर्मी बहुत थी और बिजली बार बार कट रही थी। पूरा कैंपस अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी मेरी नजर हॉस्टल की बिल्डिंग के पीछे वाले पुराने पेड़ पर पड़ी। पेड़ के नीचे जैसे किसी इंसान की परछाई खड़ी थी। शुरुआत में मैंने सोचा शायद कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा, लेकिन जैसे ही बिजली थोड़ी देर के लिए वापस आई, मैंने देखा कि वहां कोई नहीं था। मैंने इसे अपना वहम समझकर इग्नोर कर दिया, लेकिन अगले दिन से अजीब चीजें होने लगीं। मैं अपने कमरे में अकेला था। अचानक खिड़की पर जोर जोर से खटखटा होने लगी। जब मैंने बाहर झांका तो कोई नहीं था। उसी वक्त मैंने देखा पेड़ की उसी शाखा पर वही परछाई फिर से लटक रही थी। इस बार साफ नजर आ रहा था कि वो किसी औरत की छाया थी। लंबी कदकाठी की, बिखरे बाल और आंखें एकदम लाल चमक रही थीं। मैं घबरा गया और तुरंत खिड़की बंद कर दी। रात में जब सोने गया तो सपनों में वही औरत दिखी। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, ये जगह मेरी है, तुम यहां क्यों हो? नींद खुलते ही मैं पसीने से भीगा हुआ था। अगले दिन मैंने कैंटीन में एक पुराने वॉचमैन से बात की। मैंने उससे पेड़ और उस छाया के बारे में पूछा। पहले तो उसने टालने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने जोर दिया तो उसने कहा, बेटा, उस पेड़ के पास मत जाया करो। कई साल पहले इस हॉस्टल में पढ़ने वाली एक लड़की ने वहीं फांसी लगाई थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उसी पेड़ से बंधी है। जो भी उससे टकराता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस रात मैं अपने दोस्त अनुज के साथ बैठा हुआ था। उसे जब मैंने पूरी बात बताई तो उसने हंसते हुए कहा, अरे ये सब बकवास है, चलो आज रात उस पेड़ के पास चलते हैं। मैंने बहुत मना किया, लेकिन अनुज नहीं माना। लगभग 12:30 बजे हम दोनों टॉर्च लेकर उस पेड़ तक गए। जैसे ही टॉर्च की रोशनी पेड़ पर पड़ी, हमें उसकी जड़ के पास खून से लिखा हुआ दिखा, मुझे क्यों छोड़ा? अनुज ने मजाक में कहा, लगता है कोई पागल स्टूडेंट लिख गया होगा। लेकिन तभी अचानक हमारी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में वही छाया हमारे सामने खड़ी थी। उसकी गर्दन टेढ़ी और जीभ बाहर निकली हुई थी, जैसे अभी अभी फांसी से उतरी हो। अनुज डर के मारे भागा, लेकिन मैं वहीं जम गया। वो छाया मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसका साया जमीन पर लंबा होता जा रहा था और मेरी टांगें सुन्न पड़ गई थीं। तभी अचानक बिजली चमकी और वो गायब हो गई। मैं किसी तरह भागकर अपने कमरे में पहुंचा। अगली सुबह हॉस्टल में हड़कंप मच गया। अनुज की लाश उसी पेड़ के नीचे मिली। उसकी गर्दन अजीब तरीके से टूटी हुई थी, जैसे किसी ने उसे इनविजिबल रस्सी से लटका दिया हो। सभी लोग कह रहे थे कि ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन मुझे सच पता था, वो छाया ही अनुज को अपने साथ ले गई थी। उस घटना के बाद मैं दिन रात डरा हुआ रहने लगा। हॉस्टल में रहना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। मैंने तुरंत अपने पापा को बुलाया और घर जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जाने से एक रात पहले मैं अपना सामान पैक कर रहा था, तभी लाइट चली गई। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। अचानक आईने में मुझे अपने पीछे वही छाया दिखी। उसकी आंखें मेरी आंखों से टकराईं और उसने फिर वही सवाल पूछा, ये जगह मेरी है, तुम यहां क्यों हो? मैं जोर से चिल्लाया और भागकर हॉस्टल छोड़ दिया। उसी रात मैं अपने घर लौट आया। आज कई साल हो चुके हैं। मैं कभी उस हॉस्टल वापस नहीं गया, लेकिन जब भी आईने के सामने खड़ा होता हूं तो लगता है जैसे वो छाया अब भी मुझे देख रही है। शायद वो अब भी इंतजार कर रही है किसी और शिकार का।